तो हेलो साथियों, नमस्कार। तो आज हम करेंगे प्रश्नावली प्रश्नावली 3.2 के दूसरे खंड के सवाल। ठीक है, उससे पहले हम कुछ समझते हैं। ठीक है, जो हमें बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि उनके बिना थोड़ा समझना तुम्हारे सवाल समझ में कम आएंगे, इसलिए मैं तो सवाल करने से पहले हम इसको देख लेते हैं। ये बहुत जरूरी है बेटा, इनके बिना सवाल तुम्हारा होना a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। ठीक है, a1 बराबर नहीं है b2 के। तो ये बेटा रेखा हमारी जो करेंगे, अगर बराबर नहीं होगा तो हमारी जो रेखाएं जो खींचेंगे हम दो, वो हमारी प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है बेटा? प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। ठीक है बेटा, तो इसकी के संगत, ये संगत होंगे। पहले तो ये क्या होंगे बेटा? संगत। और केवल एक हल। कितने? एक हल। एक हल होंगे। केवल हम कितने हल कर सकते हैं इसके? एक हल कर सकते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद एक और होता है, अगर ये हमारे तीनों मान बराबर हों, ये तीन होते हैं बेटा, तीनों समझाऊंगा मैं अच्छे से। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर ये तीनों समान होंगे तो क्या होंगी? हमारी संपाती होंगी रेखाएं। कितनी होंगी? संपाती। संपाती का मतलब होता है कि बिल्कुल सीधी गुजरेंगी। ठीक है, क्या होगा बेटा? बिल्कुल सीधी गुजरेंगी। ठीक है, कैसी गुजरेंगी बेटा? सीधी रेखा। ठीक है, उनको हम कहते हैं बेटा संपाती रेखा या समांतर, है ना। संपाती, संपाती का मतलब होता है, सॉरी, संपाती का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर गुजरना, मतलब पता ही ना पड़े कि दूसरी रेखा है या नहीं, हमें दिखेगी नहीं है, समझो। ठीक है, संपाती का मतलब होता है संपाती रेखाएं। रेखाएं, ठीक है बेटा, संपाती रेखाएं। और इसके क्या होंगे? संगत होंगे। क्या होंगे बेटा? संगत। और इसके हल अपरिवर्तित, मतलब अनेक हल। ठीक है, कैसे होंगे? अनेक हल, सॉरी अनेक। कैसे होंगे बेटा? अनेक हल। ठीक है, अनेक अनेक हल। ठीक है, कैसे होंगे? अनेक हल होंगे बेटा। ठीक है, अनेक हल होंगे। और एक और देख लेते हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। ये होता है बेटा, मतलब ये तो दोनों बराबर होंगे, लेकिन ये बराबर नहीं होगा। तो क्या होगा? हमारी समांतर रेखाएं होंगी, मतलब सीधी रेखाएं दो गुजरेंगी एक दूसरे के बिल्कुल समांतर। कैसी बेटा? समांतर। समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। और इसके क्या होंगे बेटा? असंगत होंगे। क्या होंगे बेटा? असंगत। और इसके हल को होगा, हल क्या होंगे हमारे? कोई हल नहीं होगा हमारा। इसका क्या होगा बेटा? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ठीक है बेटा, बाकी हम सवालों से समझेंगे अच्छे से। ठीक है बेटा, बल चलते हैं हम सवालों की ओर। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा और समझ लेना। बस इसमें समझने, इसमें अच्छा समझ में जब आएगा, ये कहना चाह रहे हैं, अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं संगत, जो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी एक दूसरे को काटेंगी, उनको हम कहते हैं बेटा इसके, ये संगत होगा और इसके एक हल होगा। ठीक है, और अगर इस जिसके मान तीनों समान है, मतलब संपाती रेखा वो होती है जो एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई रेखा खींची जाती है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के रेखा खींची जाती है, उसको संगत, वो भी संगत होती है, लेकिन उसके अनेक हल होते हैं। ठीक है बेटा, और जिसके जिसकी दो रेखाएं समांतर चली जाएं, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल मिले ही नहीं, वो हमारी क्या होंगी? असंगत होंगी, और इसके कोई हल नहीं होगा। ठीक है बेटा, अब चलते हैं हम सवालों पर। तो ठीक है बेटा, आपको स्क्रीन पर सवाल दिख ही रहा होगा। इसमें तीन सवाल है, तीनों सवालों को निपटाने की कोशिश करेंगे आज। ये कह रहे हैं अनुपातों अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं ये समांतर है या संपाती है। तो हमें बनाने की जरूरत नहीं है, हम इन्हीं से पहचान कर लेंगे, जो मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है बेटा, तो ये समीकरण दे रखी है इन्होंने।
पहले सवाल में दो समीकरण दे रखी है, उनको मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। उधर आपको स्क्रीन पे तो दिख ही रहा होगा, लिख रहा हूँ मैं इधर 5x प्लस 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। ठीक है बेटा। और दूसरी समीकरण दे रखी इन्होंने इसी में 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0, ये दे रखा है बेटा। तो हम पहले समीकरण के लिए जो मान लगाते हैं हम बेटा a1 b1 और c1, ये इस तरीके से मान लगाते हैं। मतलब a1 का मान ये बेटा एक वो होता है बेटा, उससे तुलना कर लेते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं, कोई बात नहीं। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0। और एक होता है हमारा a2x प्लस b2y प्लस c2। मतलब इस वाले की इससे तुलना करेंगे और इसकी इससे तुलना करेंगे। ठीक है बेटा। तो इसी के हिसाब से x के साथ यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे x के साथ क्या है 5 है, तो a1 का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है बेटा। और इस हिसाब से ये है चिन्ह 7 आता है बेटा। ठीक है। और b1 का मान कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, वो भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है। और c1 का मान कितना हो जाएगा हमारा, c1 का मान बेटा हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है। और इसके साथ इसकी तुलना इसी से तो करते हैं, a2 का मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। और b2 का मान कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। और c2 का मान कितना हो जाएगा हमारा माइनस का 8 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। अब हम चेक करते हैं मान बराबर है या नहीं है, वो तो बाद में लिखेंगे। ठीक है। लेकिन पहले चेक करते हैं, पहले हम इन दो को ही चेक करके देखते हैं। ठीक है बेटा। आगे आगे बाद में बढ़ेंगे। ठीक है। इसको देखते हैं। अच्छा a1 का मान कितना है हमारा, a1 का मान हमारा 5 है और a2 का मान कितना है हमारा 7 है। ठीक है। और इसके यहाँ पे कितना माइनस का 4 और माइनस के वो प्लस के 6। ठीक है। तो क्या ये आपको मान बराबर दिख रहे हैं? अरे क्या ये आपको मान बराबर दिख रहे हैं? नहीं है ना। अगर ये बराबर नहीं है तो ये क्या कर रहे हैं बेटा, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं इस तरीके से लिख सकते हैं ना, इसको इस तरीके से भी काट सकते हैं फिर हम। ठीक है। और इसका इसका भी मैंने क्या लिखवाया था आपको। ठीक है साथियों, तो आपको दूसरा भी सवाल स्क्रीन पे दिख रहा हो, क्योंकि मैंने तीनों एक साथ लगा दिए हैं। ठीक है बेटा। देखिए इन्होंने दे रखा है दूसरे 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 सवाल में, इसके दूसरे खंड के दूसरे सवाल में 9x प्लस 3y है ना, प्लस ये है ना 12 बराबर 0। और दूसरे समीकरण दे रखी है 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0, यही तो दे रखा है बेटा। ठीक है। तो हम इसको करते हैं उसी तरीके से a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। मतलब a1 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। और b1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, b1 की वैल्यू 3 हो जाएगी और c1 की वैल्यू 12 हो जाएगी। ठीक है। इस हिसाब से a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा हमारी 18 हो जाएगी। ठीक है। और b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 6 हो जाएगी। और c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा हमारी 24 हो जाएगी। ठीक है बेटा। तो हम लिख सकते हैं, हम चेक करेंगे a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2। पहले इन दोनों के मान देखेंगे, बाद में आगे चलेंगे। तो 9/8, क्योंकि a1 का मान कितना 8 है और b2 a2 का मान कितना है 18 है बेटा। ठीक है। उसके बाद इसको चेक करते हैं 3/6, क्योंकि b2 का मान 6 तो है और b1 का मान कितना है 3 है। ठीक है। इसको काटेंगे 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो ये हमें लग रहा है कि दोनों मान तो समान है। ठीक है। देखो बराबर है ना। ठीक है बेटा बराबर है। अब हम चलते हैं अगले मान पर। अगर मैं यहीं पे c1/c2 को मान निकालूं तो कितना आएगा, देखते हैं मान निकाल के 12/24, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। मतलब तीनों मान समान है इसमें तो। ठीक है। कैसे बेटा, तीनों मान समान है। और जब तीनों मान समान है तो हम इस तरीके से लिखते हैं a1/a2, वो a1/a2 और b1/b2 बराबर c1/c2। तो मैंने बताया था अगर तीनों मान समान हो तो क्या होता है हमारा, मैंने आपको बताया था क्या है, संपाती है। संपाती का मतलब होता है
कि एक दूसरे के ऊपर रेखा खींची जाती है, क्या होती है बेटा, एक दूसरे के ऊपर रेखा खींची जाती है। और इसने हमसे बस यही पूछा था कि संपाती है समांतर है, बस हमें ये बताना था या प्रतिच्छेद कर दी, कुछ तो बताओगे, तीनों चीजें पूछी इनसे तो हमने बता चुके हैं हम क्या है बेटा, संपाती है। क्या है बेटा, संपाती है ना। हम लिख सकते हैं, पूरी बात लिखनी तो बेहतर रहेगा बेटा, मैं बार बार शॉर्ट में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। दोनों दोनों रेखाएं कैसी है बेटा, सम संपाती तो है, हाँ संपाती, क्या है बेटा, संपाती है, ठीक है। बाकी अब चलते हैं, ठीक है बेटा। तो आपको वो भी सवाल स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, ठीक है। माइनस प्लस के 6 माइनस के 3y माइनस के 3y प्लस 10 बराबर 0, ठीक है। 2x माइनस 5 प्लस 9 बराबर 0, ठीक है बेटा। तो हम फिर से उसी समीकरण से तुलना करते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ऐसे ही a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है। मतलब a1 का मान कितना है हमारा, a1 का मान 6 है और b1 का मान कितना हमारा माइनस के 3 है, ठीक है। और c1 का मान कितना हमारा 10 है बेटा, ठीक है। और a2 का मान कितना हमारा 2 है और b1 का मान कितना है हमारा, b2 का मान कितना है हमारा माइनस का 1 है, ठीक है। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, ठीक है। आपको होगी सर यहाँ तो खाली पाई है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, ठीक है बेटा। और C2 का मान कितना है हमारा 9 है। फिर से वही काम करेंगे हम, a1/a2, पहले a1/a2 का मान निकालेंगे इस तरीके से 3/1, ठीक है। ये आ गया a1 का, और b2 का मान a1 b1/b2, इसका मान निकालेंगे माइनस के 3/1, ठीक है। तो ये भी इससे कट जाएगा, देखो ये भी मान समान आए अब तक तो। और आगे चलते हैं, इसका भी चेक करते हैं अभी, ठीक है। 10/9, देखो ये नहीं कट रहा है, तो ये दोनों मान समान है, वो समान नहीं है, तो हम लिख सकते हैं a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। तो इसका भी मैंने बताया था आपको, ठीक है। क्या है बेटा, ये समांतर कहलाती हैं, अगर ये कट जाए तो, ठीक है। मैंने इसीलिए आपको पहले लिखवा दिया था, जिससे कि आपको दिक्कत ना आए, आप समझ लें। पहले अगर पहली वाली वीडियो अगर आपने आगे स्किप कर दी है तो बेटा समझ में नहीं आएगा, शुरू से करना पड़ता है। मैं इसीलिए सारी चीज बता के चलता हूँ, जिससे कि बच्चे को कुछ दिक्कत ना हो, ठीक है बेटा। तो ये हम कर चुके हैं, और इसमें 3 सवाल थे, तीनों सवाल हमने निपटा दिए हैं। बाकी मिलते हैं कल, ठीक है साथियों। लेकिन उससे पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा बेटा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। आपकी बिना सपोर्ट के हम आगे वीडियो बनाना बंद कर सकते हैं कभी भी, ठीक है बेटा। जैसे आप अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। अभी मैं वीडियो बना रहा था तो मोबाइल नीचे गिरने से बचा है, आपके लिए ही न्यू मोबाइल लिया था मैंने, ठीक है बेटा, जिससे कि मैं आपको वीडियो डाल सकूँ, क्योंकि इसमें बहुत डाटा खर्च होता है बेटा, ठीक है, वीडियो अपलोड करने में, ठीक है साथियों। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू। बाकी मिलते हैं कल, जय हिंद जय भारत।